जिसके पास बैठेंगे ऐसा रंग आपके ऊपर पड़ेगा। तो नारद जी संतों के पास में बैठते थे, तो संतों के पास में एक शालिग्राम था। शालिग्राम माने कि शिला है, एक पत्थर है, और ईश्वर भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में और देवी लक्ष्मी तुलसी के रूप में है। इस सब लक्ष्मी तुलसी के रूप में हर घर घर में रहती, जो देवी भागवत में एक प्रसंग दिया गया। और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में है। शालिग्राम भी कई प्रकार के हैं। प्राय कई व्यक्तियों के घर में, मंदिर में, ठाकुरबाड़ी में शालिग्राम है। जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो, उस शालिग्राम का नाम है केशव शालिग्राम। जिस शालिग्राम में कमल फूल का चिन्ह हो, उसका नाम है नारायण शालिग्राम। त्रिशूल का चिन्ह हो तो शंकर शालिग्राम। भगवान महादेव, शंकर शब्द का अर्थ है सम कल्याणम करोति इति शंकर। सम शब्द का अर्थ कल्याण, जो समाज का कल्याण करे उसको शंकर कहा जाता है। तो भगवान महादेव शालिग्राम के रूप में आपके घर में विराजमान है। जिस शालिग्राम में धनुष का चिन्ह हो, उस शालिग्राम का नाम है श्री राम शालिग्राम। अर्थात राम ही शालिग्राम के रूप में आपके मंदिर में है। जिस शालिग्राम में बंसी का चिन्ह हो, उस शालिग्राम का नाम है श्री कृष्ण शालिग्राम। हर्षा का चिन्ह हो तो परशुराम शालिग्राम। छत्री का चिन्ह हो तो वामन शालिग्राम। बाघन का चिन्ह हो तो नरसिंह शालिग्राम। और चक्र चिन्ह, त्रिशूल चिन्ह, चक्र चिन्ह हो और त्रिशूल चिन्ह हो तो उसका नाम है हरि हर। हरि मन विष्णु, हर मन महादेव। उस शालिग्राम के रूप में आपके मंदिर में है। आपके घर में यदि शालिग्राम है तो चिन्हों को ढूंढना, परखना, फिर नामकरण कर देना। तुलसी शालिग्राम की पत्नी है। शालिग्राम को सुलाते समय तुलसी अवश्य रखना चाहिए। और ऐसे तो सबके गला में तुलसी होना चाहिए। तुलसी की महिमा में दिया गया है, तुलसी हो या रुद्राक्षमाला हो, सबके गला में होना चाहिए। यदि गला में तुलसी हो, आप कहाँ भी मरे, एक्सीडेंट में, हार्ट अटैक में, ब्रेन हेमरेज में, या कहाँ भी मरे, यदि गला में तुलसी है तो वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होंगे। और श्री भगवान वेद व्यास तो श्री नारद जी अपने पूर्वजन्म की कथा सुना रहे हैं। तो साधुओं को चले गए, 4 महीने के बाद में साधुओं को चले गए। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। जैसे कोई बेटी जो ससुराल में चली जाती है तो माता पिता को घर अच्छा नहीं लगता है। कई दिन तक उनका मन भी नहीं लगता, भैया को भी नहीं लगता। ऐसे कोई बेटा जब माँ के शरीर को, पिता के शरीर को स्मशान में जला कर घर को आता है, उसको घर भी अच्छा नहीं लगता। अब साधु लोग जब चले गए तो गांव भी अच्छा नहीं लगता है। तो नारद जी को साधुओं का वियोग सताया। 4 महीने से सत्संग चल रहा था और इसी बीच में क्या हुआ, नारद जी की जो मां थी उसको एक काला सर्प काट लिया। वो बेचारी मर गई। तो एक तो साधुओं का वियोग
दूसरी में माँ का मृत्यु हुआ तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा, तो घर पर छोड़ के चले गए। देखो मैं कल भी बताया था, मातृदेव भव पुत्रदेव भव, माता पिता साक्षात भगवान है। जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होता। श्री पंडरी भक्त पंडरी का नाम अब श्रवण कुमार की बात रही। अंधे माता पिता को घुमाया, इसलिए आज हम उसको याद करते हैं। श्री भक्त पुंडरी भक्तमाला में कथा है, जो महाराष्ट्र में एक पुंडरीक नाम का व्यक्ति था। वो अपनी वृद्ध माता पिता को हाथ में खिलाना पिलाना, चरण दबाना, पंखा करना, वो 24 घंटा लगा रखा था। एक बार भगवान नारायण वैकुंठ लोक से उसके घर में आ गए, तो रास्ता में देवता लोग को पूछे, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कौन सा भक्त है जिसको दर्शन देने के लिए वैकुंठ लोक छोड़ कर जा रहे हैं? भगवान बोले, देवताओं मैं दर्शन देने के लिए नहीं जा रहा। एक पंडित नाम का व्यक्ति है, वो माता पिता का भक्ति करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए नहीं, मैं उसका दर्शन करने के लिए ही जा रहा था। तो माता पिता का जो भक्ति करता है उसका दर्शन जो भगवान करने के लिए आते हैं। तो भगवान उसके पीछे आकर के खड़े हो गए, पुंडरी के माता पिता को खिला रहा था। देखो तो भगवान आवाज लगाया, जो पुंडरी मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मैं वैकुंठ से आया हूं, आप मेरा दर्शन कर लो। तो पुंडरी कहता है, भगवान थोड़ा इंतजार कीजिए। जो भगवान को देखने के लिए ऋषि मुनि योगी साधु संत लाखों लाखों वर्ष जिता देते हैं, भगवान पीछे खड़े हैं, पुंडरी को मुख में नहीं घुमाया और माता पिता को खिलाकर आया। फिर उनको सुलाया, चरण दबाया, पंखा किया, वो सो गए। तो भगवान के पास आया, फिर भगवान को भी चरण धोया, आरती किया, भगवान को आसन में बैठाया। तो भगवान बोले, पुंडरी मैं तेरे पीछे खड़ा रहा, तो मुख में नहीं घुमाया। तो मैं वैकुंठ से आते समय ये सोच कर आया था, जब पुंडरी का दर्शन करूंगा और पुंडरी को दर्शन दूंगा, दर्शन करूंगा और दर्शन दूंगा, उसके बाद में वैकुंठ चला जाऊंगा। परंतु तेरे मातृभक्ति, तेरे पितृभक्ति देख करके अब मेरा इच्छा परिवर्तन हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूं मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा और तेरे घर में यहीं पर सदा सदा के लिए रहूंगा। और आज भी महाराष्ट्र में भगवान उसके घर में विराजमान है। भगवान को कोई ईट गया था, बिहार में ईट बोलते हैं और महाराष्ट्र में ईट को बीट बोलता है। तो भगवान का नाम पड़ गया विठ्ठल। बोले श्री विठ्ठल भगवान की जय, श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। यदि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर है, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है,
बद्रीनाथ मंदिर है, परंतु महाराष्ट्र में जो विठ्ठल भगवान, पंढरीनाथ भगवान, लाखों लाखों भीड़ होता है हर रोज। श्री नामदेव, तुकाराम, जगतपुर बल्लभाचार्य और एक से भक्त वहां। महाराष्ट्र तो भक्तों का प्रांत है। स्वामी ज्ञानदेव जी और अभी कभी जाना पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करना। वहां भगवान माता पिता के भक्ति को देखते थे, प्रकट हुए थे। अच्छा, कई व्यक्तियों में मन में सोचे राम जी का पूजा करो तो राम जी मिलेंगे, कृष्ण जी का पूजा करो तो कृष्ण जी मिलेंगे, शिव जी का पूजा करो तो शिव जी मिलेंगे। पर भागवत का सोचे, भक्तमाला का सोचे, आप अपने माता पिता का पूजा करो तो भी आपको भगवान का दर्शन होगा और जल्दी होगा। भगवान का पूजा करके आप भगवान को इतना जल्दी प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, जिंदगी चल जाएगा, कई जन्म चला जाएगा। परंतु आप मातृभक्त बनो, पितृभक्त बनो। सुश्री नारद जी के मां का मृत्यु हुआ तो इनको वियोग सताया और ये जाकर के हिमालय की तलाट में जाकर के तपस्या की। तो आकाशवाणी हुआ जो नारद इस जन्म में आपको हमारा दर्शन नहीं होगा, आपको और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। तो वही शूद्र पुत्र नारद जो शूद्र के परिवार में जन्म लिए थे और साधुओं के संगत के कारण, भागवत के संगत के कारण फिर दूसरी बार वो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लिए। बोले श्री नारद भगवान की जय। तो नारद जी को व्यास जी पूछे, ये जो वीणा है ये कहां से मिला? तो नारद जी के हाथ में वीणा है, वो कहां से मिला? तो नारद जी कह रहे, देवदत्ता इमाम वीणा, देवदत्ता इमाम वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छित्वा हरिकथा गायमान चलाम्यहम्। इस श्लोक आते हैं, नारद जी कह रहे, देवदत्ता इमाम वीणा, मेरे हाथ में जो वीणा है इन्हें खरीदने किया और मैं बनाया भी नहीं इसको। देवदत्ता भगवान के द्वारा दिया गया ये वीणा, मुझे भगवान विष्णु से वीणा को दिए। देवदत्ता इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, इसमें स्वर ब्रह्म है। स्वर जैसे आप नाक में सांस लेते हैं, पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो स्वर ब्रह्म, स्वर ही ब्रह्म है। सांस ही राम है, सांस ही कृष्ण है, सांस ही शिव है, सांस ही महादेव है।